गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो हम आज आपको जो है सेकंड जो है वीडियो लेकर आए हैं बौधायन पाइथागोरस थ्योरम की। इसके पहले हमने जो है यहाँ तक जो है पढ़ लिया था पिछली जो है वीडियो में, और हम बोले थे कि जब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, तो ये देखिए एक्सरसाइज हम छोड़ दिए थे, फिगर इट आउट। तो इसमें क्या है कि पहले क्वेश्चन में कोई खास नहीं है। ठीक है, आप इसको करिएगा। ये जो है आपको स्केच करना है, ड्रा करना है। दूसरा जो है हम आपको बता देते हैं, अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शार्ट में तो जो है अभी जैसे आप ऊपर एक फार्मूला पढ़े थे ना, उस फार्मूले के बेस पे है। ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, इसमें क्या करना है, हाइपोटेनियस की जो है वैल्यू निकालनी है। और ये जो है आइसोसेल राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि इसके दोनों साइड इक्वल हैं। इसके जो है जो ट्रायंगल के जो है दो साइड हैं, वो जो है दोनों जो है 3 यूनिट के हैं। तो इसका क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो इसका हाइपोटेनियस भी निकाल कर दिखा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम और जो है चलते हैं। ये देखिए यहाँ तक हम पढ़ा दिए थे ना, तो इस मेथड से आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। लाइए हम इसको एक्सरसाइज को हम आपको जो है दिखा ही देते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, ये साइड कितनी दी थी, 3 यूनिट इसकी है, 3 यूनिट इसकी है। तो अभी आप पढ़ेंगे जो बौधायन पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, तो इसमें क्या है, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर। ए सी क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ठीक है, ये सिंबल जो देख रहे हैं इसका मतलब कि ये एंगल राइट एंगल है। ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 + 9 इक्वल 18। तो ए सी की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 18 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 4.2। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू के लिए हम आपको चार्ट दिखा देते हैं। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में भी दिखाए थे, उसको हम इससे लिंक भी कर देंगे। ये देखिए अंडर रूट 18 की वैल्यू कितना है, 4.2 है। ठीक है, इस तरह से जो है हम इस चार्ट से जो है इसकी वैल्यू जो है सबकी जो है लिखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें साइड कितना दिया गया है, 4 यूनिट 4 यूनिट। तो सेम आप पैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 32 इक्वल 0.6। ठीक है बच्चों, थर्ड में हम बढ़ते हैं। इसकी वैल्यू जो है इस चार्ट में है, अभी हम चार्ट आपको जो है शो कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें साइड 6 यूनिट दिया है और 6 यूनिट। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 की वैल्यू आप इस चार्ट से देख सकते हैं। देखिए अंडर रूट 72। ठीक है, तो अंडर रूट 72 की वैल्यू कितनी है, 8.4 है। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे 8.4 है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 70 इज लाइन बिटवीन 8 और 9। इसकी वैल्यू 8 और 9 के बीच की होगी। ठीक है, वैसे इसमें लिखा है कि 1 पॉइंट तक हमें जो है इसकी वैल्यू देना है, इसलिए जो है हम 1 पॉइंट तक ले रहे हैं। इसके बाद जो है फोर्थ है, इसकी जो है साइड दी गई है 8 यूनिट। ठीक है, तो इसका जब हाइपोटेनियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 124। 124 कितना आया, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120, ये 128 होगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, ये जो है गलती से 124 लिखा गया और 128 होगा। ठीक है, 448 128 होगा। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जो है वैल्यू इसका लिखिएगा 128 का। ठीक है, तो 128 जो है की वैल्यू तो इसमें नहीं, क्योंकि ये 100 तक का चार्ट है। इसकी वैल्यू के लिए जो है आप ये भी लिख सकते हैं कि से इट बिटवीन लाई बिटवीन 11 और 12, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे 81 प्लस 81। ठीक है, तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 162। 81 प्लस 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 62। तो इट इज लाई बिटवीन
12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आप इतना भी लिख कर छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसका जो है पॉइंट जो है याद ही करें, आप उसकी वैल्यू लिखें। ठीक है, ठीक, हम आपको ज़्यादा समझने के लिए जो है दे दिए थे चार्ट, बाकी उसकी वैल्यू उसमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो वैल्यू लाइज बिटवीन 12 एंड 13, या ये लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 162 इज लाई बिटवीन 12 एंड 13। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द हाइपोटेनियस ऑफ एन आइसोसेल राइट ट्रायंगल इज 10, व्हाट आर इट्स अदर टू साइड लेंथ। ठीक है, तो इसका सलूशन हम देखते हैं। इसका सलूशन क्या है, ये देखिए, ये 10 है इसका, और इसका हमें क्या निकालना है, आइसोसेल है, तो आइसोसेल का जो है हम ले लेते हैं कि कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी साइड की, x हो जाएगी। ठीक है, तो x हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया बच्चों, 2x स्क्वायर इक्वल हो गया 100। तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, 100/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √50। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइड लेंथ ऑफ आइसोसेल राइट ट्रायंगल इज √50, और इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इससे समथिंग मोर, तो 7.07 के जो है अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू होगी। ये जो पॉइंट में निकलते हैं सब अप्रॉक्सीमेट होते हैं, एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट जो होता है वो फुल नंबर्स में होता है। ओके बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। आइए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे जो है हम आपको स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। आगे देखिए, कंबाइनिंग टू डिफरेंट स्क्वायर। ठीक है, तो हम अगर दो डिफरेंट स्क्वायर है तो उसको मिलाकर, उसको कंबाइंड, उसके दोनों के बराबर जो है मिलाकर हम जो है एक कैसे हम बना सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन हाउ टू कंबाइन टू कॉपी ऑफ द सेम स्क्वायर टू मेक अ लार्जर स्क्वायर whose area is the sum of the area of two small square। जैसे हमें इसको प्लस इसको, ये दोनों स्क्वायर के बराबर का जो है स्क्वायर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, है कोई आइडिया आपके पास? आइए देखते हैं। द साइड लेंथ ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ आइदर ऑफ द स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, व्हाट if we wish to combine two squares of different size to make a large square whose area is the sum of two smaller square, तो कैसे करेंगे? अब देखिए इसकी हेल्प हमें क्या मिला है, वहीं पर, कहाँ, बौधायन सल सूत्र में। ठीक है, और एक क्या है, वर्सेज 1.12 पर लिखा है। क्या लिखा गया है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर प्रोड्यूस by the diagonal is the sum of the area of the squares produced by the two sides। समझ गए? फिर से सुनिए, the area of the square, स्क्वायर का जो एरिया है, प्रोड्यूस बनाता है, by the diagonal, तो जो एरिया है स्क्वायर का, उसका जो डायगोनल है, उसके डायगोनल पे जो बनता है स्क्वायर, वो क्या होता है, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर प्रोड्यूस बाय टू साइड, जो इसके दोनों साइड पे बनते हैं स्क्वायर, उनके एरिया के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। डेट इज टू कंबाइन टू डिफरेंट स्क्वायर, दोनों सेम नहीं है, डिफरेंट हैं। मेक अ राइट एंगल ट्रायंगल्स हुज पेरिपेंडिकुलर, पेरिपेंडिकुलर हम बताया था ना कि जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को जो है काटती है, तो 90 डिग्री काटती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिपेंडिकुलर साइड बोलते हैं।
आर द साइड लेंथ ऑफ द टू स्क्वायर, द स्क्वायर whose side length is the hypotenuse of the right angle triangle has an area that is the sum of the area of the original two square। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें दिया है ना, ये क्या है, स्मॉल एरिया है, और ये इससे थोड़ा सा बिग एरिया। अब इसको देखिए, ए एरिया ए है, ठीक है, ए क्या है, ए है, ठीक, और ये क्या है, बी है, ठीक। अब इन दोनों स्क्वायर के एरिया के बराबर हमें तीसरा स्क्वायर ड्रॉ करना है। ध्यान दीजिएगा, एरिया ए है, एरिया बी ए है। अब हम कैसे करेंगे, इसके देखिए साइड को, ठीक है, साइड को हम जो है इस साइड को इधर बढ़ाएंगे, इस साइड को इधर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक दूसरे को पेरिपेंडिकुलर करेंगे। तो इसका जो डायगोनल हमें यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ठीक है, इस पे हम जो स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, कैसे बनाएंगे, इसकी लेंथ आपको मालूम हो गई, सेम लेंथ इधर भी रहेगी, सेम इधर रहेगी, सेम इधर रहेगी, ठीक है। तो इसकी जो एरिया होगी वो इसके और इसके एरिया के सम के बराबर होगी, दोनों की एरिया के जोड़ के बराबर जो है बड़े वाले की एरिया हो जाएगी, ठीक है। यही जो है बौधायन के जो है सरल सूत्र से जो है यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, वाई डज बौधायन इज मेथड वर्क, कैसे ये मेथड काम करती है, तो देखते हैं। कैन यू सी वाई द मेथड वर्क इन द केस वेयर द टू स्क्वायर आर द सेम साइज, ऊपर हम पढ़े सेम साइज है तो काम करता है। डज इट एग्री विद द मेथड वी यूज अर्लियर टू कंबाइन टू सेम साइड, अभी आप ऊपर जो है स्टार्टिंग में पढ़ाए थे ना कि टू सेम साइड के बराबर जो हम बिगर स्क्वायर कैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या बनाए, डिफरेंट साइज पे, ठीक है, एक स्क्वायर ए और स्क्वायर बी दोनों की साइड अलग अलग हैं। तो द कंबाइंड सब्सिक्वेंटली इन द सरल सूत्र Bodhayan provide another verses that help in explaining why the method work is general, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बौधायन ने एक और जो है हेल्पिंग जो है लाइन प्रोवाइड किया है जो हमें हेल्प करती है जनरल इसको जो है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। क्या है, टू कंबाइन डिफरेंट स्क्वायर, डिफरेंट दोनों की साइज अलग अलग है, ठीक है बच्चों। Mark a rectangular portion of the larger square using a side of the smaller square. The diagonal of this rectangle is the side of square that has area equal to the sum of the area of the smaller square। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, फिर से समझिए। कंबाइन डिफरेंट स्क्वायर, जब हम जो है दो डिफरेंट स्क्वायर को, ठीक है, हम कंबाइंड करते हैं, मिलाते हैं, उसके बराबर की एक एरिया बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मार्क रेक्टेंगुलर पोर्शन, एक जो है रेक्टेंगुलर पोर्शन को मार्क करते हैं, किसका, लार्जर स्क्वायर का, यूजिंग ए साइड ऑफ द स्मॉलर, जो स्मॉलर स्क्वायर है उसके जो है साइड को देखते हुए हम जो है बड़े वाले जो है को मार्क करते हैं। द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल, जो छोटा वाला है उसके डायगोनल पे हम जो साइड बनाते हैं उसको लेकर उसकी एरिया क्या होती है, स्मॉलर के एरिया के एडिशन के बराबर होती है। देखिए एग्जांपल अभी समझ जाएंगे, जैसे देखिए ए स्क्वायर है, ठीक है, इसकी साइड कितनी है, ए स्क्वायर है, इसकी साइड बी है, यहाँ पे हम दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, ए है बी है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इस ग्राफ से आप जो है इस ग्राफ से आप आसानी से समझ जाएंगे। मार्क रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ द लार्जर स्क्वायर, ठीक है, तो लार्जर स्क्वायर देखिए यहाँ से बनेगा कैसे, यूजिंग अ साइड ऑफ द स्मॉलर वन, ठीक, स्मॉलर वन है ए, एंड ड्रा इट्स डायगोनल। अब देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका जितना डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है, बी माइनस ए, उसको हम छोड़ के एक डायगोनल ले लिए, यहाँ से एक हम जो है डायगोनल खींचे। अब देखिए आगे इसमें सेम वही चीज़ है, ये जो ट्रायंगल बना है ट्रायंगल को ड्रा कर दिया गया है, मेक फोर साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिए, अब इसको यहाँ से मिलाएंगे, ठीक है,
इस जो है वर्टिसेज को इस पॉइंट से मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए ठीक, इस वर्टिसेज को इस पॉइंट पे मिला दिए ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से इस वर्टिसेज को, या उसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आइए तीसरे नंबर पे, देखिए यहाँ से ए पार्ट और ए पार्ट, इसको हम स्टैंड करेंगे और इसको इससे मिलाएंगे ऐसे, जैसे है ना, ए है और ए है, ए के बराबर ए है, हम इसको मिलाएंगे तो क्या है, इसकी भी साइड ए है, इसकी साइड यहाँ से ये इस पार्ट से यहाँ तक कितनी हो गई, ए हो गई ठीक है। जितना ए की है इतना हम जो है इसके आगे कर दिए, तभी तो बी माइनस ए हो गया ये पूरा। अब जो तीसरा पार्ट बना, ये देखिए ऊपर यहाँ से कट के, अब यहाँ से ऐसे बना ठीक है, ठीक है। ए क्या बन गया, ए और बी ठीक। अब देखिए कंबाइंड हम सबको करते हैं, तो ऐसे देखिए ये जो बड़ा वाला स्क्वायर बना है ठीक है, ये दिख रहा ना आपको, ये जो है बड़ा स्क्वायर बना है, जो इसकी एरिया, ए जो छोटा है ए और एक ये है बी, इन दोनों की एरिया के सम के बराबर होगी। इन दोनों की एरिया को हम ऐड करेंगे तो बड़े वाली की एरिया मिल जाएगी ठीक है, यही है। अब देखिए वाई क्यों ऐसा होता है, अब यहाँ पे देखिए टी यू एक्स और डब्लू कहाँ पे हैं, ठीक है। देखिए टी यू एक्स और डब्लू आर कांग्रुएंट, कांग्रुएंट तो आप पढ़ लिया ना, ये कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट कैसे हैं, इनकी साइडें इक्वल हैं, और क्या है, द साइड ऑफ दिस न्यू फोर साइड फिगर ऑल हैव द सेम लेंथ, नोटिस द एंगल। अब देखिए एंगल कितना है ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है। अब ये 90 हो गया, तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल के जो है तीनों जो है एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 होता है ठीक है। तो ये 90 हो गया, और हम इसको x मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। वैसे सेम ये 90 हो गया, तो ये x है, तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये 90 है, तो इसको x ले लिए हैं, तो ये 90 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे 90 है, इसको x ले लिए तो 90 माइनस एक्स हो गया ठीक है। अब देखिए सबके जो है एंगल और सबके साइड इक्वल हैं, तो ये क्या है, चारों जो चारों ट्रायंगल बने हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए ठीक है। The angles of these new four side figure are right angle and so it is a square। तो बौधायन असर्टेंस नाउ क्लियर। तो बौधायन का जो अवधारणा है, जो उनका प्रिंसिपल है, वो क्या कहता है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस, ठीक है। जो हाइपोटेनियस पे जो है, ये हाइपोटेनियस है ही है ना। देखिए अगर इसको ट्रायंगल लेंगे तो इसका जो हाइपोटेनियस है, तो इस पे जो स्क्वायर बन रहा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनियस इक्वल द सम ऑफ द एरिया ऑफ टी यू एंड वी, ठीक है। देखिए टी यू एंड वी, ठीक है। ये जो पूरा बड़ा वाला जो स्क्वायर है, इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो द सम ऑफ एरिया ऑफ गिवन टू स्क्वायर, और वही क्या है, दो जो स्क्वायर दिए गए हैं उनके एरिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कंबाइंडिंग टू स्क्वायर यूजिंग पेपर्स। अब देखिए आप पेपर से भी कट करके इसको जो है जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर ए है, स्क्वायर बी है, ठीक है। तो नाउ मेक कट, इसको आप इस तरह से कट करेंगे। आप इसको देखिएगा और इसको जो है सीजर से कटिंग करके रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे कट कर लिए, फिर इसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे, 3 पीस को, ठीक अरेंज करेंगे। उसके बाद आपको जो है ऐसे फिगर्स मिलेंगे, ठीक। इस तरह से जो अरेंज करेंगे, डायगोनल बन गया, डायगोनल पे आप जो है स्क्वायर बन गया। अब देखिए ये बराबर कैसे हैं, अब देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे आया है, ठीक है। ये पोर्शन कहाँ से है, यहाँ से है। ये वाला पोर्शन कहाँ से है, यहाँ से है। और ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, ठीक है।
तो ये जो है इन दोनों का पूरा फुलफिल पोर्शन जो है यहाँ पे इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका और इसका इन दोनों का एरिया जो है ये जो बड़े वाले के एरिया के बराबर है। ठीक है, मतलब 1+2 करें तो ये जो अगर हम इसको 3 करते हैं स्क्वायर को तो 3 के एरिया के इक्वल है। इसको आप पेपर कटिंग से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रूव्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या थेसिस निकलती है, इससे क्या हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखिए दिस शो डेट इफ द राइट एंगल हैज ए शॉर्टर साइड ऑफ लेंथ ए एंड बी। ठीक है, जो राइट एंगल है उसका अगर जो छोटी छोटी जो है साइडें क्या है ए और बी हैं और हाइपोटेनस उसका क्या है सी है, तो देन द एरिया ऑफ टू स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी एरिया क्या हो जाएगी, जिसकी साइड ए है उसकी हो जाएगी ए स्क्वायर और जिसकी साइड बी है उसकी क्या हो जाएगी बच्चों बी स्क्वायर। कंफर्म है, ए जो जिसकी साइड ए है इसकी एरिया कितनी हो गई ए स्क्वायर और ए जिसकी साइड बी है उसकी साइड कितनी हो जाएगी एरिया बी स्क्वायर। और जो बड़ा वाला बन रहा है डायगोनल पे इस ट्रायंगल के डायगोनल पे तो इसकी एक साइड क्या है सी, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी सी स्क्वायर। तो हमने अब तक क्या सीखा कि जो सी स्क्वायर है वो जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। यही है ना कि एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स वन, ये जो ए जिसकी साइड है और जिसकी साइड बी है इन दोनों स्मॉल स्क्वायर की एरिया को अगर हम ऐड करें तो ये जो बड़े वाली हमारा जो है सी साइड की जो है स्क्वायर बन रहा है उसके एरिया के बराबर होगी। तो अगर हम इसी को फार्मूले के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। और यही क्या है बच्चों बौधायन पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, और इसी का आपको हर जगह प्रयोग करना है और इसका बहुत लाइफ में बहुत प्रयोग होता है। ठीक है, अभी हम आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि आप जो है रास्ते में चलेंगे ना तो भी जो है बौधायन पाइथागोरस थ्योरम का जो है प्रयोग करते चलेंगे। ठीक है, आंधी आई पोल टूट के गिर गया, आप कैसे जानोगे कि कितना जो है टूटा है कितना जमीन के अंदर है। यहाँ तक कि बौधायन के जो है थ्योरम से हम ये भी बता सकते हैं कि कोई नदी है कोई झील है तो उसकी गहराई कितनी है। आप सोच सकते हो कैसे, अभी आगे देखना। तो अब इसको आपको याद करना है। ठीक है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। अभी हम जो आपको एक्सरसाइज कराए थे पेज नंबर 39 पे वो इसी फार्मूले के बेस पर कराए थे जिसमें था ना कि इसके जो है हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना है। तो वो यही फार्मूला था, बोले थे ना भी आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही फार्मूला है। ये देखिए ये क्या है, नॉर्मली देखिए ऐसे समझिए ये कोई राइट एंगल है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा राइट एंगल पे काम करती। ठीक है, ये इसका राइट एंगल है। हम अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है, ठीक है, और ये इसका राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोल देंगे हाइपोटेनियस। ठीक, ये आप कभी भूलिएगा मत, साइड कंफ्यूज मत होइएगा। जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट उसके जस्ट सामने होगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये सी हो गया। तो यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इस साइड का स्क्वायर, ये क्या होगा सी स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। दिस इज द फेमस एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ बौधायन ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। से ही जो है फंडामेंटल रूल है और ये थ्योरम बौधायन थ्योरम इसी बेस पर है। अब देखिए बौधायन थ्योरम ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यही जो है बौधायन थ्योरम है। क्या है इफ अ राइट एंगल्ड, पहला कंडीशन क्या हो गया ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल होगा, उसका कोई ना कोई एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तभी ये थ्योरम वर्क करेगी, इसको आप कभी मत भूलिएगा। अगर कोई ऐसा है ट्रायंगल जिसके एंगल राइट नहीं है, ठीक है, तो फिर बौधायन थ्योरम वहां पे नहीं वर्क करेगी। देखिए इफ ए राइट एंगल triangles has side A, B and C,
where c is the length of the hypotenuse, then a square plus b square equal c square। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई आपको जो है कंसेप्ट अभी भी न क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट में बोलिएगा, फिर इसका जो है दोबारा इसको जो है हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए बौधायन थे कौन। अब तक तो आपने सुना था ना कि बौधायन, पाइथागोरस थ्योरम, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये थे कौन। बौधायन वाज द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू स्टेट द थ्योरम इन दिस जनरलिटी एंड इसेंशियल मॉडर्न फॉर्म। बौधायन जो है एक जो है इंडियन मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म लगभग जो है 300 BCE में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने हैं ना, बौधायन उसी समय लगभग थे, थोड़ा सा उसके आसपास थे, समय वही था। और ये सबसे पहले ये थ्योरी दिए थे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बौधायन थ्योरी कहा गया। लेकिन इसमें पाइथागोरस नाम क्यों आया, पाइथागोरियन नाम क्यों गया। द थ्योरी इज आल्सो नोन बाय द पाइथागोरियन थ्योरम। क्यों, आफ्टर द ग्रीक फिलोसफर। पाइथागोरियन कहाँ के थे, ग्रीक के थे। ठीक है, तो वहाँ के फिलोसफर मैथमेटिशियन थे और इनके 200 साल बाद, ठीक है, ये इस पे स्टडी किए थे, जो बौधायन जो है थ्योरम थे उस पे स्टडी किए थे। तो इसलिए जो है स्टडी किए थे तो ये और जो है फेमस हुए थे, जो वेस्टर्न कंट्री में फेमस हुए थे। इसीलिए इसका नाम दोनों जो है मैथमेटिशियन के नाम के साथ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूजिंग बौधायन थ्योरम, सब देखिए हम इससे क्या निकालते हैं। मेक ए राइट एंगल ट्रायंगल इन योर नोटबुक whose shorter side are 3 centimeter and 4 centimeter. Now measure the length of the hypotenuse. आप ऐसे जो अपने कॉपी पे बनाइएगा और इसके बाद जो इसको मेजर करिएगा और स्केल से खींचिएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर है ये। आप जो है कंपास की हेल्प से आप जो है इसको जो है या प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये पूरा 90 डिग्री और ये 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आप इसको मेजर करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगर एक्यूरेट 5 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये आपकी जो है फिगर सही बनी है। ठीक है, अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे बौधायन थ्योरम से। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया। ठीक है, इक्वल सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, √25। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5। ये तो आप पढ़ चुके हैं, पिछली जो है उसमें हम बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लेंगे, 8 लेंगे, तो 5 लेंगे। सो सी इक्वल क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। मतलब हाइपोटेनियस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन को हम जो है करते हैं। ठीक है, if a right angle triangle has shorter side of length 5 centimeter and 12 centimeter, then what is the length of its hypotenuse। अगर 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर किसी जो है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो इसके हाइपोटेनियस क्या होगा। फर्स्ट ड्रा द राइट एंगल ट्रायंगल with this side length and measure the hypotenuse to check the answer using बौधायन थ्योरम। पहले तो ये है कि आप इसको ड्रा करेंगे कॉपी से, आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, आप ड्रा करने का काम आप करेंगे, चेक करने का काम जो है हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये देखिए है। ठीक है, पेज नंबर 47 है, पहला का सलूशन है। लेट ए बी सी इज क्या है, राइट ट्रायंगल है। हम देखिए आपका फिगर बना दिए हैं ए बी सी, जिसमें एंगल बी कितना है, राइट डिग्री है। ठीक है, साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बाय बौधायन थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो आप वैल्यू रखेंगे,
ए बी की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल ए सी स्क्वायर, जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 प्लस 144 इक्वल ए सी स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 13 का। तो ए सी इक्वल कितना हो जाएगा 13। ठीक है, ए सी स्क्वायर अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई 13 है, तो ए सी इक्वल 13 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना हो गई 13 सेंटीमीटर, हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज ए शॉर्ट साइड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसके जो है थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी। इसमें क्या दिया है बच्चों हाइपोटेनियस दिया है और जो है छोटी वाली साइड दी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। ड्राइंग द ट्रायंगल एंड मेजर एंड द चेक योर आंसर यूजिंग द बोधायन थ्योरम्स। बोधायन थ्योरम से आपको आंसर चेक करना है, इसको ड्रा करना है। अब देखिए 70 सेंटीमीटर का ड्रा करेंगे तो पूरा एक पेज का ड्रा होगा। ठीक है, तो आप इसको ड्रा करिएगा ऐसे 8 सेंटीमीटर और इसका हाइपोटेनियस कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। और जो इसका जो दूसरी साइड है BC, इसकी हमें वैल्यू निकालना, तो हम इसको क्या मान लेते हैं x। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। AC क्या है हाइपोटेनियस एंगल, AB कितना है राइट डिग्री। ठीक है, तो 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल 17 स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 प्लस x स्क्वायर हो गया, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। आपको मिनिमम जो है 30 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब 30 तक आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। तो 289, तो x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 64 को हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 225। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट 225 और 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो जो है आपका जो है साइड BC इक्वल क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 जो है यूजिंग द कंस्ट्रक्शन यू हैव नाउ सीन हाउ कुड यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज एरिया इज ट्रिपल। इसको हम छोड़ दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बहुत पढ़ लिया है, कैसे सीखेंगे इसको जो है 888 4 टाइम 5 टाइम, इसका कोई वो नहीं है। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक बच्चों, लेट AB एंड C डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल with C being the length of the hypotenuse, find the missing side in the each of the following के। तो बच्चों एक चीज का ध्यान देना कि हमेशा जो है ना एंगल ट्रायंगल बनाकर उसकी साइड लिखकर तब आप करना, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन सी हमें साइड निकालनी है कौन सी नहीं निकालनी है। ठीक है, तो हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, उसमें साइड मार्क कर लेंगे, फिर जिस साइड की वैल्यू निकालना है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए आप जनरली ये मान के चलिए ABC आपकी 3 साइडें हैं। C क्या है हाइपोटेनियस साइड। हाइपोटेनियस साइड हमेशा क्या होता है राइट एंगल के सामने का होता है। ठीक है, अपोजिट साइड। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप भी सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हमने आपकी हेल्प कर दी है। जैसे पहले में क्या है साइड 5 7 और C की हमें वैल्यू निकालनी है, तो भाई बोधायन थ्योरम से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर। ठीक है, तो 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल C स्क्वायर हो गया। 5 की स्क्वायर की वैल्यू 25, 49 की वैल्यू 7 स्क्वायर की वैल्यू 49। तो हम दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 74। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट
74। ठीक है, आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा, इसके आगे आपको जो है करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो फिर जो है आपको हम जो है टेबल वो दिखा देंगे जिसमें जो है 100 तक के जो है अंडर रूट की वैल्यू दी गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 8 दिया है, बी की वैल्यू 12 दिया है, सी की वैल्यू हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। आप पढ़े ही हैं। ठीक है, तो ए 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो गया, सी की स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 208। तो सी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 208। थर्ड में क्या है, ए की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 15 है, तो बी की वैल्यू निकाला। अब इसमें देखिए एक जो है साइड दिया गया है और हाइपोटेनियस दिया गया है और एक साइड की वैल्यू निकालना है। तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें बी की वैल्यू निकालना है। तो जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको हम छेड़ते नहीं है, जहाँ पे है वहाँ पे रहने देते हैं। तो और जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू हम जो है प्लेसिंग कर देते हैं। तो ए की वैल्यू 9 है, तो 9 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 15 स्क्वायर। तो 81 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 225। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा 306। तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 306। यही हमारा आंसर हो गया। फोर्थ का सेम है, 9 की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 12 है, तो सी की हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना है। सेम फार्मूला है, तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 193। ठीक है, 5 में देखिए पॉइंट दिया गया, थोड़ा सा आप जो है इसमें कंफ्यूज होंगे कि हम पॉइंट का स्क्वायर कैसे करें। तो इसमें क्या है, जैसे नंबर होता है हम उसका स्क्वायर करते हैं, और चूंकि ये स्क्वायर करते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई होता है। तो एक पॉइंट इसमें है, एक पॉइंट इसमें, जैसे 1.5 मल्टीप्लाई 1.5। ठीक है, तो 1 प्लस पे यहाँ डेसिमल है, 1 प्लस पे वहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, तो 2 प्लस पे डेसिमल लगा देंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो हम 2 प्लस पे डेसिमल लगा देंगे। इसी तरह 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। 2 प्लस पे यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, स्क्वायर कितना हो जाएगा सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर लेंगे 14.50 हो गया। तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 14.50। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म हुआ। अब आगे देखिए, राइट ट्रायंगल्स हैविंग इंटीजर साइड लेंथ। ठीक, इन हिज सेल्फ सूत्र, किसके बौधायन अपने जो सेल्फ सूत्र में लिस्टिंग नंबर ऑफ इंटीजर, कुछ नंबर्स अपना बनाए हैं जिनको क्या बोलते हैं ट्रिपल्स। 3 नंबर्स होते हैं ना ट्रिपल्स, अभी आप पढ़े थे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो ए बी सी 3 नंबर्स हैं ना, तो इन्हीं को क्या हम बोलते हैं नंबर इंटीजर ट्रिपल्स। ठीक है, अब एक बनते कैसे हैं, इनका कुछ रूल है कि कौन कौन से नंबर इस तरह से होंगे कि 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तीसरे के बराबर हो जाएगा। आइए यही चीज हम देखते हैं। That from the side length of a right triangle and therefore satisfy a square plus b square equal c square. तो these include 3, 4, 5, 5, 12, 13। ये जो है ट्रिपल्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, फॉर दिस रीजन सच ट्रिपल्स ए बी सी डेट फ्रॉम द साइड लेंथ ऑफ द राइट ट्रायंगल इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्ट्री या सेटिस्फाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर। तो इसको हम क्या बोलते हैं बौधायन ट्रिपल्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज द बौधायन ट्रिपल्स, तो आप क्या लिखेंगे कि triples A, B, C that from the side length of a right triangle equivalently satisfy A square plus B square equals C square are called Baudayan triples. ठीक है, they are also called Baudayan Pythagoras triple. जहाँ पे बौधायन जात का नाम आता है वहाँ पे पाइथागोरस का भी नाम आता है। ठीक है, तो हम बौधायन पाइथागोरस ट्रिपल करें या पाइथागोरियन ट्रिपल्स करें या सिर्फ बौधायन ट्रिपल्स करें या राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपल्स कहें, ये सब इसको बोला जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इस 30 40 50 इज द बोधायन ट्रिपल्स। इसके कुछ रूल भी हैं कि कैसे हम जानेंगे कि ये ट्रिपल्स हैं या नहीं है। ठीक है, तो द लिस्ट ऑफ बोधायन ए ट्रिपल्स हैविंग नंबर लेस देन आर इक्वल टू 20 कंटेन द फॉलोइंग ट्रिपल। तो 20 तक जो नंबर होते हैं उनकी लिस्ट ए होती है। ठीक है, पहला क्या है 3 4 5, फिर 6 8 10, फिर 9 12 13, फिर 12 16 20। ठीक है, डू यू सी एनी पैटर्न? इसमें कोई पैटर्न दिखता है? जैसे इसमें देखिए 3 1 को छोड़ के 4, फिर 1 को छोड़ के 5, पहला ट्रिपल बना है। दूसरे में 6 2 को छोड़ के 8। ठीक है, और फिर 8 के बाद 10। ठीक है, इस यहाँ पे देखिए 9 के बाद 3 12, फिर 3 15। अब देखिए 16 के बाद 4, और 12 के बाद 4 16, और 16 के बाद 4 20। तो एक पैटर्न हमें मिल रहा है ना कि 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो इस पे क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिससे हम बता सकते हैं कि ये जो है इस डिफरेंट पे होगा? तो आइए हम एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए कंजेक्चर। कंजेक्चर मीन्स क्या होता है? अनुमान लगाना। ठीक है, तो हम अनुमान एक लगाते हैं कि कोई एक वेरिएबल, वेरिएबल तो आप पढ़े ना पहले, हम के को एक वेरिएबल ले लेते हैं और इनके साथ हम जो अटैच कर देते हैं कि के वेरिएबल है, कि हम इस एक जो है पॉजिटिव इंटीजर है। के क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है कि इसकी हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें एक क्या है ट्रिपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, बोधायन ट्रिपल्स मिल जाएंगे। तो 3 के 4 के 5 के इज क्या है? बोधायन ट्रिपल्स है। वेयर के इज ए पॉजिटिव, पॉजिटिव है। के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए ट्रू है कि नहीं। 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर इक्वल 5 के स्क्वायर है, तो आप पढ़ ही चुके हैं, सिर्फ यहाँ पे के ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो 3 के 4 के 5 के इंडीड द बोधायन ट्रिपल्स। हमें जो है प्रतीत होते हैं कि 3 के 4 के 5 के जो है बोधायन ट्रिपल्स हैं। दिस शो डेट देयर आर इन्फिनिटली मेनी बोधायन ट्रिपल। ये हमें यह दिखाता है कि इन्फिनिटी बोधायन ट्रिपल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हम के की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रखते जाएंगे, ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कैन वी फर्दर जनरलाइज द कंजक्शन। क्या हम आगे भी ऐसा जो है जनरल जो है कोई अनुमान लगा सकते हैं? तो आइए चेक करते हैं। इफ ए बी एंड सी इज द बोधायन ट्रिपल्स देन के ए के बी के सी इज also a Bauhain triples where k is any positive integer in this statement true। अगर जैसे के बी के बी के सी जो है बोधायन ट्रिपल्स हैं, कोई ये एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है? आइए चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का हम फार्मूला लेकर चलेंगे, हर जगह यही लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इक्वल के स्क्वायर सी स्क्वायर, या हम बोलते हैं इसको के सी स्क्वायर। ठीक है, ये सेम फार्मूला है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। Thus KA, KB, KC is the Bauhain triples if ABC is the Bauhain triples। तो अगर ABCD Bauhain triples हैं तो KA, KB और KC भी Bauhain triples होंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? स्केल्ड वर्जन। We call KA, KB, KC is a scaled version of ABCD। और देखिए Bauhain triples that not have any common factor greater than 1 is called primitive Bauhain triples। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे कई क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से याद करिए। ठीक है, कि Bauhain triples that डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1, मतलब जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। जैसे 3 4 5, 3 4 5 का फैक्टर क्या होगा? होगा कोई जो तीनों का फैक्टर हो। एक की बात नहीं हो रही है, तीनों की बात हो रही। ठीक है, तो तीनों का जो है कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव Bauhain ट्रिपल्स। और जिनके कॉमन फैक्टर
1 से ज़्यादा होंगे उनको क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमेटिव बौधायन ट्रिपल्स। अभी आगे देखते हैं, जैसे 5, 12, 13 is a primitive Bauhain triples. What are the other primitive Bauhain triples with number less than or equal to 20? अब देखिए, generate 5 scaled version of each primitive triples. Are these scaled version primitive? ठीक है। अब देखिए, if a b c is a non primitive and the integer have f greater than 1 as a common factor, then a upon f, b upon f and c upon f क्या है, बौधायन ट्रिपल्स हैं। चेक दिस स्टेटमेंट 9, 12, 15 जस्टिफाई कर रहा है। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1 + 3 2 का स्क्वायर, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। 1 + 3 + 5 3 का स्क्वायर हो गया। तो हम इससे क्या पता पाते हैं, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि nth ऑड नंबर का फार्मूला क्या होता है, 2n-1। ठीक है। और इस तरह से जो है हम अगर ये करें कि जैसे 1 + 3 + 5 प्लस इस करें तो लास्ट में जो है मान लेते हैं 2n-3 होगा। उसके बाद जो लास्ट nवा ऑड नंबर होगा उसका क्या वैल्यू होगी, 2n-1 होता है ना। द nth ऑड नंबर इज 2n-1। ठीक, तो इक्वल क्या हो जाएगा, n²। क्यों, ये आप पढ़े हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n²। ठीक है, फार्मूला आपने पढ़ा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट लेसन याद करिएगा। ठीक है, वीडियो हम डाले हैं उसको आप देखिएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n²। ठीक है, तो हम क्या किए, देखिए n नंबर तक हम ऐड कर दिए इंटीजर को, तो n² के बराबर होगा ना। तो द सम ऑफ फर्स्ट n-1 ऑड नंबर इक्वल क्या हो जाएगा, n-1² प्लस 2n-1 इक्वल n²। ठीक है, और इफ द nth ऑड नंबर 2n-1 तो क्या हो जाएगा। अब देखिए, एक हमें फार्मूला मिला इस बेस पे। ठीक है, जैसे है ना 1 + 3 + 5 + 9 और +9 5²। तो अगर हम इसको सिर्फ इंटीजर को ऐड करें तो कितना हो गया, 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर है, कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। तो एक कॉमन जो हो गया कि n-1² प्लस 2n-1 इक्वल n²। ठीक है, एक इक्वेशन हो गया, एक समीकरण बन गया। ठीक है, जो फॉलो करेगा। अब देखिए आगे कुछ आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, फाइंड 5 मोर बौधायन ट्रिपल्स यूजिंग दिस आइडिया। ठीक है, 5 आपको बौधायन है तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, आपको बताया था ना कि इसकी जो वैल्यू थी, ये देखिए फार्मूला क्या है, 3k 4k 5k। इसी पे आप जो है k की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएंगे, आपको जो है ये ट्रिपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो 5 हम निकाल दिए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, डज दिस मेथड एल्ड नॉन प्रिमेटिव बौधायन ट्रिपल्स। नॉन प्रिमेटिव मीन्स जिसके 1 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होगा। प्रिमेटिव जिसका 1 ही फैक्टर हो, नॉन प्रिमेटिव जिसका मोर देन 1 मल्टीपल हो, फैक्टर हो, कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, द मेथड डज प्रोड्यूस प्रिमेटिव ट्रिपल्स समटाइम्स लाइक 3 4 5। 3 4 5 में तो प्रिमेटिव होता है। ठीक है, लेकिन जब उसके ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, बट इट कैन आल्सो एल्ड नॉन प्रिमेटिव ट्रिपल्स डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ सी। सी कौन सा है, हाइपोटेनियस। ठीक है, because one of the smaller side is always c-1 and sometime all side share a factor। तो जो स्मॉलर साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस से क्या होती है, छोटी होती है। समझ गए बच्चों। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि आर देयर प्रिमेटिव ट्रिपल्स दैट कैन बी ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड, इफ यस गिव एग्जांपल। क्या जितने भी प्रिमेटिव ट्रिपल्स हैं दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड, जो इस मेथड से नहीं जो है
प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या ये सही है? अगर सही है तो इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखते हैं क्या है। यस, primitive triple exist that cannot be obtained using this method। क्यों? रीजन क्यों है? द मेथड ओनली जनरेट्स ट्रिपल ऑफ द फॉर्म, अभी आप पढ़े थे ना, अंडर रूट 2c-1 c-1 और c, इसी फॉर्मेट में जनरेट करते हैं। एनी ट्रिपल वेयर द स्मॉलर साइड इज नॉट एग्जैक्टली 1 लेस देन द हाइपोटेनियस इज स्क्यूटेड। ठीक है, जहां पे एक कम नहीं होगा वहां पे ये फॉलो नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल, अब देखिए 8 है, 15 है, 17 है, इसमें कोई भी जो है इसका हाइपोटेनियस जो है इस लेंथ से -1 एक कम नहीं है। ठीक है, और ऊपर अभी आप क्या पढ़े थे, जैसे 3, 4, 5, तो 4 से 5 -1 कम है ना, तो वहां पे प्रिमिटिव जो है फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। तो प्रिमिटिव ट्रिपल्स नॉट जनरेटेड। ओके बच्चों, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अ लॉन्ग स्टैंडिंग ओपन प्रॉब्लम। द स्टडी ऑफ, ये पढ़िए कहानी है, आपको समझ में आएगा कुछ। द स्टडी ऑफ द बौधायन ट्रिपल्स इंस्पायर्ड द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन फॉर्मेट, ठीक है, who living during the 17th century to make a general statement about the sum of the power of positive integer। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन फॉर्मेट थे, ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि बौधायन ने जो ट्रिपलेट बनाया है तो स्क्वायर पे काम करता है। तो ऐसा भी कोई क्या ट्रिपलेट हैं जो क्यूब पे भी काम करते हो, फोर्थ स्क्वायर पे भी काम करते हैं, ठीक है, फिफ्थ के जो है पावर पे भी काम करते हो, मतलब कि एबव देन 2 पावर। 2 पावर क्या होती है? स्क्वायर हम बोलते हैं। तो एबव देन 2 पावर मतलब क्यूब हो गया, फोर्थ पावर हो गई, फिफ्थ पावर हो गई, इस पर भी जो है क्या ऐसे ट्रिपलेट बनते हैं। तो फॉर्मेट ने इस पे जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। तो क्या हुआ? वी हैव सीन दैट देयर आर इन्फिनिटिव नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर दैट कैन बी रिटन इन द सम ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स। दिस मेथड फॉर्मेट वंडर, फॉर्मेट को आश्चर्य हुआ, अगर स्क्वायर के साथ हो सकता है तो देयर इज ए परफेक्ट क्यूब, या क्यूब के साथ भी होगा। दैट कैन बी रिटन सम ऑफ 2 परफेक्ट क्यूब, कि जो है 2 क्यूब को हम ऐड कर दें तो हमें तीसरा क्यूब मिल जाए। जैसे 2 स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं ना, तीसरा जो है स्क्वायर मिल रहा है, तो क्या ऐसे 2 क्यूब को ऐड कर दें तो मिलेगा? तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है सॉल्यूशन निकाला, एक इक्वेशन बनाया। ठीक है, इक्वेशन आप पढ़े हैं ना, समीकरण जो दोनों तरफ से सेटिस्फाई हो। तो उन्होंने क्या निकाला कि x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल z की पावर n, और उन्होंने कंडीशन क्या लिखा कि x, y एंड z आर नेचुरल नंबर्स, ठीक, एंड n इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि जब n की वैल्यू 2 होती है तो फॉलो ही करता है। बौधायन ने यही बताया ना कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल z स्क्वायर, बौधायन थ्योरम यही है। तो फॉर्मेट ने क्या किया, n ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू 2 से ज़्यादा होगी, तो 2 की से ज़्यादा होगी तो क्या होगी, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल z का क्यूब। तो ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब आइए देखते हैं हम। इन द मार्जिन ऑफ ए बुक दैट डील्ट विद द प्रॉपर्टी एंड पैटर्न ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर लाइक दैट बौधायन ट्रिपल, फॉर्मेट रोट। तो फॉर्मेट ने क्या लिखा कि अमॉन्ग द unending sequence of number, one cannot find a single perfect cube that is the sum of 2 perfect cube, a fourth power that is the sum of 2 fourth power, and so on. So the equation has no solution for power greater than 2। समझ गए बच्चों? तो फॉर्मेट ने ये पाया कि फॉर्मेट ने क्या कहा कि हमने बहुत एक्सरसाइज की, ठीक है, लेकिन हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला, कोई भी हमें ऐसा क्यूब नंबर या फोर्थ पावर का नंबर नहीं मिला कि जो 2 क्यूब को ऐड करने से हमें तीसरा क्यूब मिल जा रहा हो, 2 फोर्थ पावर को ऐड करने से हमें जो है तीसरा फोर्थ पावर
मिल जा रहा। तो इसका ये जो जनरल फार्मूला दिए थे ये जस्टिफाइड नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। तो ये फार्मूला सिर्फ 2 पावर तक ही फॉलो था। तो फर्मेट ने लिखा, आई हैव फाउंड ए ट्रूली मार्वेलियस प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट बट द मार्जिन इज टू स्मॉल टू कंटेन इट। तो उन्होंने लिखा, मैंने इसको सत्य की जांच, इसकी जो है सत्यता जांचने के लिए बहुत जो है प्रूफ खोजा, लेकिन इसमें कुछ हमें मिला नहीं। ये फार्मूला सिर्फ स्मॉल टू कंटेन इट, सिर्फ स्क्वायर की पावर तक ही सीमित है। समझ गए? अब देखिए आपकी एज कितनी है? 12 ईयर है, 13 ईयर है, 15 ईयर है। अब देखिए एक 10 ईयर्स के बच्चे का कमाल देखिए। नो वन कुड एवर फाइंड फॉर्मेट प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। जो फॉर्मेट का स्टेटमेंट था ना, इसका कोई भी जो है प्रूफ नहीं मिला। तो इसको हम क्या लास्ट में कहा गया, जब कोई रूल को कोई काटता नहीं है तो उसको उसकी जो है सिद्धांत मान लिया जाता है। तो विच इज कॉल्ड फॉर्मेट लास्ट थ्योरम। ठीक है, तो ये जो बोला था ना कि 2 के ऊपर का स्क्वायर जो है क्यूब का जो है 2 क्यूब का एडिशन किसी तीसरे क्यूब के एडिशन के बराबर नहीं हो सकता है। 2 पावर 4th पावर के ऐड का जो है एडिशन तीसरे पावर के 4th पावर के एडिशन के बराबर नहीं हो सकता है। ये प्रूफ है। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? फर्मेट लास्ट थ्योरम। आफ्टर हिज डेथ, लेकिन जब फर्मेट मर गए, मेनी ग्रेट मैथमेटिशियन ट्राई देयर हैंड एट प्रोवाइडिंग दिस थ्योरम। बहुत लोग सोचें कि इस थ्योरम को जो है हम कोई जो है निकाल दें कि जिससे गलत साबित हो जाए, लेकिन कोई इसको नहीं जो है कर पाया। There followed more than 300 years of failed attempt in the providing। लोग 300 सालों तक जो है ऐसे अटेम्प्ट करते गए, लेकिन इसको जो है सिद्ध करने में फेल ही हुए। इसके बाद जो है 1963 में एक 10 years ओल्ड बॉय, एक 10 साल का छोटा बच्चा आपकी एज का, ठीक है, जिसका नाम क्या था? एंड्रू वाइल्स। रीड ए बुक, एक बुक पढ़ रहा था, द लास्ट प्रॉब्लम बाय एरिक बेल। आप बुक पढ़ते हैं, बुक पढ़ना बहुत अच्छी है, इससे में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। देखिए 10 साल का बच्चा जो है एक बुक पढ़ रहा था, जिस बुक का नाम क्या था? द लास्ट प्रॉब्लम बाय एरिक बेल अबाउट फॉर्मेट लास्ट थ्योरम एंड इट्स हिस्ट्री। ठीक है, डिस्पाइट रीडिंग अबाउट द फेलियर ऑफ सो मेनी ग्रेट मैथमेटिशियन, दिस यंग बॉय रिजॉल्व टू प्रूव दिस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद जो है वो बच्चा जो है इसको जो है दोबारा सॉल्व करके प्रूव करने का प्रयास किया। ठीक है, ही इन्वेंटरी डिड प्रूव दिस थ्योरम इन 94, और वो जो है इसको जो है 94 में जो है प्रूव किया था। आगे बढ़ते हैं, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए हम आपसे बोले थे ना कि इसका जो है लाइफ में बहुत यूज है, अब इसका यूज देखिए। द बोधायन पाइथागोरस थ्योरम इज वन ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होती है। ठीक है, कैसे? प्रॉब्लम फॉर भास्कराचार्य लीलावती। भास्कराचार्य को आप जानते हैं, इंडियन मैथमेटिशियन थे, 4th सेंचुरी के पास में चंद्रगुप्त के समय में थे, और वो जो अपनी मैथ की बुक लिखे हैं उसका क्या नाम है? लीलावती। ठीक है, बुक की नाम है लीलावती। तो द फॉलोइंग इज द ट्रांसलेशन ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम भास्करा सेकेंड लीलावती इन ए लेक सराउंडेड बाय द चक्रा एंड द कचक्रा बर्ड, देयर इज ए लोटस फ्लावर पीपिंग आउट ऑफ द water with the tip of it stream and above the water on the being swayed by the gauge. The tip touches the water 3 units away its original position. Quick tell the depth of the lake. एक जो है लोटस का जो है प्लांट है, और जब हवा बह रही है ना तो ये हवा बता तो ये जो झूमते रहते हैं ना, तो ये झूम के ऐसे यहाँ पे आके पानी को टच कर रहा है। ठीक, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर इसकी लेंथ 1 यूनिट हो, पानी के ऊपर इसकी लेंथ 1 यूनिट हो, तो क्या जो है पानी की जो है 1 यूनिट अबव द वाटर। ठीक है, तो क्या जो है हम इसकी जो है पानी की गहराई बता सकते हैं? आइए देखते हैं। और
तो बौधायन जो है थ्योरम यही चीज़ जो है सॉल्व करती है। अब देखिए हम एक मान लेते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है, लेक की एक्स है, ठीक है। तो एक्स प्लस 1, ठीक, ये क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस, यही है ना। ये इतना झुक रहा है, ये पार्ट यहाँ आ रहा है तो यहाँ पूरा डूब रहा है। तो अगर हम इसकी जो है डेप्थ को एक्स ले लें और ऊपर का जो है पार्ट 1 यूनिट दिया गया, तो टोटल यूनिट क्या हो जाएगी, टोटल यूनिट यही हो जाएगी ना कि एक्स प्लस 1। अब देखिए हम क्या लेते हैं, वाटर है, तो वाटर पे हमेशा ऐसे कोई प्लांट होता है तो हम मान के चलते हैं कि ये जो है 90 डिग्री होता है, ठीक। इसकी वैल्यू एक्स हो गई, ठीक, इसकी वैल्यू एक्स प्लस 1 हो गई, ठीक है। तो हम जो है, और ये इसकी वैल्यू 3 मीटर दी है कि 3 मीटर से जो है 3 यूनिट और दूर जाके टच कर रहा, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डेप्थ हो जाएगी, ठीक है बच्चों, लेक की डेप्थ हो जाएगी। देखिए कैसे, 3 स्क्वायर, ठीक है, ये साइड हो गई 3 स्क्वायर, ये हो गई 3 स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है 3x प्लस 1 स्क्वायर, एक्स प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ये देखिए एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें a प्लस बी होल का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए एक्स को एक साइड में लाइए और जो है नंबर्स को एक साइड में, तो 2x प्लस 1 इक्वल 9 हो गया, तो x इक्वल 4 हो जाएगा। तो द डेप्थ ऑफ द लेक इज 4 यूनिट। तो झील की गहराई कितनी है, 4 यूनिट। अब देखिए बौधायन पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से आप बिना पानी में गए या पानी की जो है गहराई बता दिए, इससे ज़्यादा यूज क्या हो सकता है। इस तरह से जो है बहुत से ऐसे यूज हैं कि पानी के अंदर कोई पोल है टूट के गिर गया या इतना है, तो आप उन सब की जो है इसके हेल्प से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर साइड 5 सेंटीमीटर। तो कोई स्क्वायर है उसका डायगोनल निकालना है, ठीक है, उसकी साइड कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर है। देखिए तो डायगोनल क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल 25 प्लस 25। तो डायगोनल सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, √50। वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप √50 रख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। फाइंड द मिसिंग साइड लेंथ ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रायंगल्स। ये जो है राइट ट्रायंगल्स दिए गए हैं, इनकी जो मिसिंग साइड, एक एक साइड आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और ये देखिए ये मिसिंग है, ये मिसिंग है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल क्या होता है, राइट एंगल के जस्ट सामने का। देखिए यहाँ पे आपको डायगोनल निकालना है, सी निकालना है, तो यहाँ पे वही फार्मूला चलेगा हर जगह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, ठीक है। तो आइए हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। आप जो है फिगर बना के सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आसानी होगी, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पहला है, ए इक्वल 7 है, बी इक्वल 9 है, और सी इक्वल जो है, सी की वैल्यू हमें निकालना है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना। तो देखिए सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल 49 प्लस 81। तो इक्वल हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √130। ऐसे सेकंड है, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 10 है, तो सी की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना, हम इसको जो है ए बी ए है सी है। तो 4 का स्क्वायर 16, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल, दोनों को ऐड करेंगे तो 116, तो सी इक्वल हो जाएगा √116। इसी तरह से थर्ड है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए ए है ना, ए, तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। हमें क्या दिया गया है,
हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू दी गई है और ये जो है बी की वैल्यू दी गई है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर आप रखिए। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है प्लस 40 का स्क्वायर करेंगे इक्वल 41 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 160, इधर देखिए इधर प्लस है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 160 1681 माइनस 1600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 81। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा √81 इक्वल 9। ठीक बच्चों समझ में आ गया, अब तो आप कर लेंगे ना सब। चलिए ठीक है, हम आपको और हेल्प कर देते हैं। ये देखिए फोर्थ में है ए इक्वल 10 है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी इक्वल √200 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों सी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो है √200 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर इक्वल 200। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 200 माइनस 100 इक्वल 100। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों √100 इक्वल 10। ठीक, ऐसे फोर्थ है, ए की वैल्यू दी गई है 10, बी की वैल्यू दी गई है √150, सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सेम ऐसे जैसे ऊपर वाला था वैसे सेम है कि 10 स्क्वायर प्लस √150 का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर मिल जाएगा और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √250। इसी तरह 6 का है 27 दिया गया है और इसका हाइपोटेनियस 45 दिया गया है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, या हम इसको बी भी बोलते हैं ए भी बोलते हैं। ए बी होगा तो ए हो जाएगा, ए होगा तो ए बी होगा, आप इसको कोई कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 45 का स्क्वायर। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 729 प्लस बी का स्क्वायर कितना हमें निकालना है और 45 का स्क्वायर कितना हो गया 2025। तो बी स्क्वायर 2025 माइनस 725 तो कितना हो जाएगा बी इक्वल 1296। तो बी को हम जब निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लेंगे तो किसका प्राइम फैक्टर है 36 मल्टीप्लाई 36। तो बी इक्वल हो जाएगा 36। ओके बच्चों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस whose diagonal are of length 24 यूनिट एंड 70 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए ना, कोई रोम्बस है जिसका डायगोनल दिया है, ठीक है 24 और 70 यूनिट। तो आपको निकालना क्या है इसका साइड निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। देखिए ये रोम्बस है, ठीक है, और इसका डायगोनल दिया गया है। तो इसकी देखिए रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनके जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटते हैं। बाइसेक्ट मीन्स होता है कि दो बराबर भागों में बांटना, और 90 डिग्री पे बांटते हैं। ठीक है, तो जब 90 डिग्री पे डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया राइट ट्रायंगल बन गया ना। तो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय इस पे लग जाएगा। अब देखिए ये 24 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 12 होगा। यहाँ से यहाँ तक की साइड 12 हो गया, और ये 70 है तो इतना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो साइड ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 1225 इक्वल कितना हो जाएगा 1369, और इसका जो हम अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 37। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इज द हाइपोटेनियस द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, जस्टिफाई योर आंसर। या हाइपोटेनियस जो होता है कोई भी राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। आपका आंसर क्या होगा बताइए। यस, क्यों क्यों यस होता है, चलिए हम आपको जस्टिफिकेशन बता देते हैं। आपका आंसर सही है यस। आपका जो हाइपोटेनियस जो है राइट
ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो यस, हाइपोटेनियस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। जस्टिफिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द अपोजिट द राइट एंगल एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम इट इज इट्स स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड मेकिंग इट द लार्जेस्ट। स्टार्टिंग में आप पढ़े थे ना पाइथागोरस थ्योरम का पार्ट, तो वही पार्ट है, इसीलिए जो है लॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि एवरी बोधायन ट्रिपल्स इज आइदर ए प्रिमिटिव ट्रिपल्स और द स्केल्ड वर्जन ऑफ ए प्रिमिटिव ट्रिपल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए आप। ये जो है ट्रू है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हमें जो है 5 जो है ट्रिपल्स लिखना है। ठीक है, तो देखिए 5 ट्रिपल्स जो है हमने लिख दिए हैं। ठीक है, 3 4 है, डायगोनल सी होता है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, न इसको करने की ज़रूरत है। अगर कभी बहुत ज़रूरी होगा आपको करना तो आप बताइएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा जो है अलग है। ठीक है, तो आइए हम इसको जो है आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, पहले ये पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड लेंथ 6 यूनिट। कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। जब सभी साइड ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएंगे तो उसका जो है एवरी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टोटल जो है हाइट कितना होता है 180 डिग्री, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आइए इसको हमने एरिया निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। देखिए सॉल्यूशन दिखाते हैं हम आपको। ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो 6 6 6 है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होता है, हम इसके ऊपर के जो वर्टेक्स से जो है जब हम इसको लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसको मेरिडियन बोलते हैं, तो ये इसके जो है इस पार्ट को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम इसको जो है एओ इसका जो है हम मेरिडियन खींचे, या हम ये कहते हैं कि इसका जो है हाइट के जो है मिला दिए तो ये जो है बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो बाइसेक्ट करेगा तो टोटल जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए जो बाइसेक्ट करता है ना, तो ये राइट डिग्री पे करता है, तो ये क्या बन गया, राइट ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। तो अब जब राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गया तो इस पे क्या होगा, इस पे बोधायन थ्योरम लागू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर ये क्या है, इसका हाइपोटेनियस है, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा एओ का स्क्वायर और प्लस जो है ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है ओ बी का स्क्वायर। अब आप ये सोचते होंगे कि एओ का हम स्क्वायर निकाल क्यों रहे हैं, एओ को हम निकाल क्यों रहे हैं। तो बच्चों ये जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। आपको बेस मालूम है 6 सेंटीमीटर, हाइट आप कहाँ से, हम हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम एओ की वैल्यू निकाल रहे हैं, ताकि हमें हाइट पता चल जाएगी तो हम इसकी इस जो इक्विलैटरल्स जो ट्रायंगल्स की एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो एओ इक्वल क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, ठीक, और 6 स्क्वायर हो गया हाइपोटेनियस माइनस 3 स्क्वायर,
-3 स्क्वायर तो हो गया 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो एओ इक्वल, एओ का स्क्वायर इक्वल 27, तो ये हो गया √27। अब देखो हम इसको दो पार्ट में लिख लेते हैं। 9 3 कितना होता है 27, तो इसको दो पार्ट में कर दें। अब 9 का स्क्वायर तो निकल जाएगा ना, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 3 को हम बाहर कर लिए और √3 ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, अभी आपको जब आगे और पढ़ेंगे ना तो आपको ये जो है मालूम होगा कि ऐसे भी इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3√3 हो गया, एओ की हाइट हो गई। तो एरिया ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स इक्वल कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हम इसकी जगह वैल्यू रखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 6 और हाइट कितनी आ गई 3√3, तो इक्वल कितना हो गया 9√3। और इसकी जो है एरिया का यूनिट क्या होती है स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, और आपका जो है लेसन यहीं पे खत्म होता है। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय यहीं पे खत्म होती है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ हम इतनी मेहनत करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है, और फिर हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन का जल्दी ही लेकर आएंगे। तो ओके बाय बच्चों, आपसे उम्मीद है कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पॉपुलर करेंगे, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सा जो है एंजॉय करने का मौका मिले। ओके बाय बच्चों।